भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लगतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लगतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लगतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लगतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लगतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। आशीर्वाद की चाहना। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगों के भोले जी के चर्चा बड़ा सरल शब्द कहानी के माध्यम से आप लोगों के सुनाया जाता है। तो ये चर्चा के आप सभी कबो आधा अधूरा न सुने, काहे खातिर चर्चा कबो भी सुने तो पूरा सुने के चाहिए। आधा कथा सुनने से परमपिता परमेश्वर के अपमान होला और पूरा कथा सुनब सभी तो आप लोगों के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि ये चर्चा से हमके का सीखे के मिलल। तो देखिए नीलम दीदी और हरेंद्र भैया गली गली नगर नगर में भोले जी के प्रचार प्रसार कैली और 3 सूत्र के पालन कैली और सबके जागरूक कैली कि पहला में दया मांगल जाला तो दया से दया मिलेला और चर्चा से ज्ञान मिलेला। नमः शिवाय से प्रणाम, भगवान जी के प्रणाम करिए, आशीर्वाद मिलेला। तो देखिए गुरु भाई बहना, ये 3 सूत्र के पालन जरूर करी जा और भोले जी के गुरु अपन जरूर बनाई जा। तो देखिए हमके अगर ज्ञान ना रही तब वो गलती पर गलती होत जाई। अगर हमके ज्ञान रही तो अपने घर परिवार सबके नरक से जैले से बच जाए, घर हमार स्वर्ग बन जाए। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक गांव में एगो गुरु बहिना रहत रही। तो देखी उनके बेटी पतोहे से संबंधित ही कथा बा कि केहू बेटी जब अपने ससुराल में अच्छा से रहेली तो वैसे समय ना मिलेला, लेकिन जब प्रताड़ित कल जाली और बेचारी के बहुत दुख पे दुख पड़ेला तब माई के गोद में आवेली। लेकिन भौजाई जवन है ननद के साथे का कर रहल बाड़ी, ऐसा ना करे के चाही। गुरु बहिना के एके लड़की रहेली, दामाद जवन फांसी लगावे जाना तो बेचारी वहाँ से भागी के अपन जान बचा के और मायके में आवेली। और मायके में अले के बाद 2 भौजाई रहेली, इतना प्रताड़ित करेली, इतना कि सुनब तो आपके रूह काँप जाई। ऐसा भौजाई लोगन के ना करे के चाही। काहे खातिर कि आज हम केहू के भौजाई बानी, हमहू तो केहू के ननद बानी आ हमारियो साथे के जान वैसे होखे तो पछतावा के सिवा कुछ ना रह जाला। अरे बेटी से तो प्रेम करे के चाही, ननद भौजाई के रिश्ता तो प्रेम के होखे के चाही। आजकल केहू के समय नहीं खे कि 4 दिन 8 दिन आके और नैहर करे के बड़ा दुख हो रहेला, तबे बेटी नैहर में रुक पावेली। न तो अपने ससुराल में कहल जाला कि ससुरा के आधा रोटी निक लेकिन नैहर के खड़ा रोटी ना निक। तो देखिए गुरु भाई बहना, आज हम ननद भौजाई के बहुत प्यारा कथा सुनावे जाता नहीं। तो ये कथा हमारा आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी का नाम जरूर सभी लिखो और जे भी हमारे चैनल पर नया हुई हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी। तो चर्चा देखी, एक गांव में गुरु बहिना रहेली आ गुरु बहिना के 2 बेटा और एगो बेटी रहे ना। बेचारी बड़ा भक्ति भाव कैले रहेली, लेकिन देखी गुरु भाई बहना, अगर हम वहाँ से खराब कर्म को के आयल बानी तो कितना हूँ अच्छा कर्म करब थी, लेकिन पहला जौन बिगाड़ के आयल हैं तो ओके तो हमके भोग ही के पड़ी। लेकिन अगर मनुष्य के शरीर पौले बानी तो कुछ ऐसा अच्छा करी कि अगला जन्म हमार धन्य हो जाए। गुरु बहिना ये सोच के बेचारी बड़ी भक्ति भाव करत रहली, लेकिन जनता वाणी नसीब के लिखल केहू ना टार सकेला। 2 बेटा के तो विवाह को देले रहली आ जौन है बेटी जौन छोट रहली तब गुरु बहिना वो विधवा हो गईली। जब विधवा हो गईली तो जनता है जब सर से छाया पति के छाया छीन जाला तो पत्नी तो अधूरा रह जाली और बस भी ना चलेला लइकन के आगे।
अब लड़की के बारे में बार बार सोचेली कि लड़की के हमरे विवाह बढ़िया घर में हो जात, बेचारी इहो सुखी हो जैती। और लड़की जौन है माई के साथे वो भक्ति भाव करेली, चर्चा भजन में जाली। अब सब गुरु बहिना से बेचारी अपन दुखड़ा सुनावेली, कहेली कि देखी ना, अरे मझधार में नैया हमार छोड़ के हमार पति देव चल गईनी, और लड़की के विवाह करे के बा कैसे कैसे होई। तो गुरु बहिना लोग कहेली कि अरे कहीं ना कहीं जरूर रिश्ता भगवान जोड़ेली, कहीं ना कहीं मिली जाई या विवाह कर दी, अपने घरे चल जाइए, सुखी रही। अब बेचारी खोजत बेटन से कहेली, अब बेटा लोग ले जाके खोज के कहे ना कि बड़ा सुंदर, तो शरीर सुंदर रहेला, लेकिन जब देखी आजकल लोग सुंदरता पर जाता, अरे सूरत ना सीरत पर जाए के चाहिए। दामाद तो बहुते सुंदर रहना, लेकिन अंदर के गुण बहुते खराब रहन, अथक पियक्कड़ और नकारा आदमी रहना। अब बेटा अइला कहला माई बहुत सुंदर शरीर बा, बहुत अच्छा लड़का बाटे। अब भाइयों भौजाई चाहना कि कैसो इनकर विवाह शादी हो जाइए, अपने घरे चल जा। अब वो गरीबे के घरे ले जाके अपने बहन के विवाह कर दिए ना। गरीब तो रहे तो ठीक है, लेकिन अगर सम्मानित व्यक्ति बा तो भीख भवन मांग के अपने परिवार के जिया ली। लेकिन देखी अगर शराबी का विवाह कितना हो धन बा, गुजर ना हो पाई, जीवन नरक बनी जाला। अब गुरु बहिना के लड़की जब वहाँ गईली तो बेचारी बहुत संस्कारित रहली, सास ससुर के सेवा भाव करें, सवेरे उठ के भक्ति भाव करें। अब भक्ति भाव जौन है पति के पसंद ना रहे, पति तौन है बहुत नफरत करें। जब शाम के आवें तो 2 बोतल चढ़ा के आवें, 2 बोतल लेके आवें, आ पी के अपने मेहरारू के बड़ा प्रताड़ित करें। बनल खाना बेचारी के खाए के मौसम ना होके, लेकिन भगवान जी के अब जा तक कहाँ जा, नैहर में तो रहा था शिव चर्चा में जाके 3 घंटा अपन भजन कीर्तन में ही समय बिता लें, लेकिन नहीं ससुरा में कहाँ जा बेचारी, पति के आदेश ना रहे कि कहीं जाए के बाद। और जुर्म में सहत परेशान हो गई रहली बेचारी। कहली कि देखा ना, इतना भक्ति भाव करीला, लेकिन भोले जी के दया ना जानी कहिया हम पर हुई। अब एक दिन पति उनको कहीं चल गई ना, कहना जाता नहीं, अब 2-3 दिन के बाद आई। अब सोचली 2-3 दिन के बाद कहता ना, तो सोमवार के दिन रहल, सब टोला मोहल्ला के गुरु बहिना लोग अब आपस में बातचीत करत जाता रही कि आज बहुत सुंदर चर्चा हुई मंदिर पर, आज बहुत सुंदर चर्चा हुई, चली भोले जी के चर्चा कर जाए, सुनल जाए। अब जब वो देखल सुनली तो कहली कि ये गुरु बहिना हमहू जाए चाहतानी। सास तो बने पुरानी रहली, सास तो ना कुछ कहत रहली बेचारी, उनसे कौनो तकलीफ ना रहे बेचारी के। कहली जा बहू, अगर तोहर इच्छा बा, सास से पूछली और चर्चा में चल गईली। और जब चर्चा में चल गईली तो सब गुरु बहिना जनता ही जे भर जाला ते भगवान के भक्तिये करे सब जाला। जे करे जवन भोले जी माता जी जवन ज्ञान देले रहनी, जेकरे भजन कीर्तन आवला वो भजन कीर्तन करेला, जेकरे चर्चा आवला वो चर्चा व्यक्ति करेला। और सब के जब कहले हल आई बेचारी नया रहली तो सब गुरु बहिना कहताड़ी कि ए बहिना काहे तू बड़ा मलिन बाटू, आइल बाड़ू भगवान जी के मंदिर में, तो कुछ तू हम भजन कीर्तन सुनाओ। कहली अरे हम का भजन कीर्तन सुनाई, अरे हमार तो शराबी बालमा जवन बाटे कि रोज साझी के आके हमके प्रताड़ित करेला, और कहीं सुन जइहा तो बड़ी जुर्म हो जाए। कहली अरे घर के बात घर ही छोड़ दो, अगर आइल बड़ू भगवान के दरबार में तो कुछ भजन कीर्तन करो, शायद भोले जी मन फेर दी। तो बेचारी के कुछ हुमास बनल, और देखी सब केहू डांस करता भगवान के दरबार में जाके, अपन सब कुछ भुला के और भगवान के भक्ति में सब लीन भइल बा। तो इहो बेचारी अपन खुशी जाहिर करतारी, आ कौने तरह से जाहिर करतारी। शराबी बालमा, शराबी बालमा, रतिया झूमत के आवे, शराबी बालमा, रतिया झूमत के
सब करे बलम तीर्थ यात्रा करावे, सब करे बलम तीर्थ यात्रा करावे। हमार बालमा घर ही में घुमावे, हमार बालमा घर ही में घुमावे, हमार बालमा रतिया झूमत के आवे शराबी बालमा, रतिया झूमत के आवे शराबी बालमा। सब करे बलम सेंट पाउडर ले आवे, सब करे बलम सेंट पाउडर ले आवे। हमार बालमा शीशी बोतल जुटावे, हमार बालमा शीशी बोतल जुटावे, हमार बालमा शराबी बालमा हो शराबी बालमा रतिया झूमत के आवे शराबी बालमा। सब कर बोलम सबके लंगा चुंदरी ले आवे, सब कर बोलम सबके लंगा चुंदरी ले आवे। हमारे बालमा लुगारियों के तरसावे, हमारे बालमा फटई लुगरी के तरसावे। हमारे बालमा रतिया झूमत के आवे शराबी बालमा। अब गौत बाड़ी देखी गुरु भाई बहना बेचारी थोड़ा सा बेचारी के खुशी मिलल भगवान के दरबार में गईले से। अब बेचारी सब गुरु बहना के बीच में जाके और थोड़ा सा मन बहलौले के कोशिश कैली, तो ऐसे देखी शराबिए पे कड़वा आ गई। जौन बालमा रहला और उनका आवाज़ सुन गई ना कि या के ही हमार पति हास करत आती। अब इतना क्रोधित भइला, इतना क्रोधित भइला कि वहीं से झूठा पकड़ ले आ घरे लेके चली अइला। अब सब गुरु बहना कहत अरे कि देखो न ये बहन कितना अच्छा बाटी, लेकिन इतना नकारा पति मिलल बाणे। हे भोले जी वो बहन करतीन हमन के सजी जनी दया के भीख मांगतानी कि वो बहन के जीवन के सवार दे। हे पिताजी आपके सच्चे दिल से बेचारी भक्ति करेली। सब गुरु बहना मिल के उनके खातिर दया मांगताड़ी। तब पति जौन है घरे लेके प्रसादियों ना लेहली बेचारी, आ घरे जब अली तो लगला मारे। आ उतने ना मार के का कहला, अब उनके गोटाई में फांसी लगा देना। देखी गुरु भाई बहना अब फांसी लगा के अब पंखा में जब टांग के या जाता न स्विच दबावे, तबले देखी भोले जी के दया और कृपा। यही से कहल जाला कि केकर आशीर्वाद कहाँ काम में आ जा। जो ऐसे दबावे जाता न कि पंखा अपने आप खुल के नीचे गिर जाता, स्विच कहीं और रहल। अब बेचारी अपन जान बचा के और वो घर से भाग जाली। अब घर छोड़ के जब भागत बेचारी अपने मायके में आवेली। मारे रोवत गावत आवेली कि भगवान मनुष्य के सुनीला कि मनुष्य के शरीर बार बार नहीं मिलेला। तो कितना हमारा न पिए के गरियावेला, तो कम से कम है मनुष्य के शरीर पौले बानी तो अपने करतीन भक्ति भाव तो को ले भले गरीबता में जीवन कटी तो का अगला जीवन हमार संवर जाए। बड़ा शुद्ध विचार रहल बेचारी के। और वहाँ से देखी भोले जी उनका जान साक्षात बचैली। और स्विच दाबे गई ना तौले पंखा नीचे गिर गई और खिड़की के रास्ते से गुरु बहना भाग निकल ली। अब भागते भागते अपन कहाँ जा बेचारी। अब केहू भाई जब दुख तकलीफ में हो तो माइए के पास आई। और माई के पास जब अली तो जनता बाणी माई के जब पति ना रहना तो बहु लोग केहू के सुने वाली ना रहली। काहे से कि जब केहू के गुरु ना बनाई तो ज्ञान कहाँ से मिली। ज्ञान पैसा भर के ना रहे, खाली जैसे जानवर अपन पेट पाले न वैसे दोनों बहिन दोनों जन है बहू अपन पेट भर पालत रही। खाना बनाला आराम से सुता, कौन चीज़ से मतलब ना रहे, भक्ति भाव कुछ से ना मतलब रहे। अब बेचारी रोअत रोअत अली और अपने माई के कोरा में भार अली।
माई कहली कि बेटी तो के का हो गई, का बाती हो। और रोले के आगे बेचारी के आवाज़ ना निकलता कि माई अब हम का करी, हमार पति बहुते नकारा मिलल बड़ा माई। आज तो हदे पार कर देना, सहत सहत बर्दाश्त से बाहर हो गई ताज वही हुई। आज तो हमके जान से मरले के कोशिश कैले बना माई, आज गुरुजी हमके बचैली हैं कि हम तोहरे सामने आ जा गइल बाटे। माई झर झर लगली रोए कि बेटी हम ना जानत रहनी कि इतना सुंदर शरीर बा आ इतना उनके अंदर गंदगी भरल बा। तो अपने भोलेनाथ देव के देव महादेव के शरण में माई विनती और प्रार्थना करत रही कि हमरे बेटी के जीवन सवर जा। क्यों ना चाहेला कि हमार बेटी बेटा बर्बाद होके, सब चाहला कि आबाद रहे। अब अभी बेटी एक और सुस्का ताड़ी, एक और माई से बतियाओ ताड़ी। तहले देखी गुरु भाई बहना दू ठो भौजाई आ दोनों भौजाई अली तो कह ताड़ी कि का हो बूढ़ा, लगत घर में केहू मर गइल बा का, कैसा नीरो आई हो। अरे कम से कम प्रेम के भाषा तो बोले के चाहिए। तो देखी जब तक भगवान के गुरु ना बनाई तब तक ज्ञान ना मिली, और प्रेम भक्ति तबे मिली जब आपके दिल में प्रेम रही, सबके प्रति प्रेम रही, सद्भावना रही, तब आप सफल हो पाए। अब अली तो लगली लोग खरी खोटी सुनावे कि तो जैसे जाताड़ी हर महीने में भागी अवताड़ी नहीं हो। मालूम पड़ता कि सजी कमाइए इनके पति के यही बा। माई कुछ ना बोला ताड़ी कि हे बेटी का बोला ताड़ू, अरे इहो तो घर का जैसे तू लोन लक्ष्मी हो वैसे ही बेटी तो भी तोहरन के बहन के समान बाटी, ऐसा बात ना बोलल जाला। कहली अरे ऐसा पाठ हमके ना पढ़ाई, ए तो हमन के कैसे गुजर बसर करतानी और वही में ही आके खर्चा बढ़ा जाता टी, इनके अपने घरे रहे के चाहे। अरे बेटी के तो मायके से डोली जाला और ससुरा से अर्थी आवेला। बेटी कहली कि भाभी काहे ऐसा कहता तू, अगर भैया खान हमारो पति रहता तो हम अपने घर में आनंद पूर्वक से रहती। लेकिन भाभी अरे तो के तो हाल चाल पूछे के चाहिए, जेठ भौजाई तो माई के समान होली, लेकिन काहे ऐसा भाषा बोलता तू। कहली अब हमके ही कुल्ला सिखाव आ तू हमन के बर्बाद करे आयल बाटू। बेचारी चुप हो गई। कहली कि जौने माले नैहर में अली तो नैहर में तो वो से बेसी दुख बा, ऐसे अच्छा तो उन बलुपति के हाथ से और गला घोटी दे तो मर गलती, जीवन खत्म हो गल, तो वही खेला खत्म हो गल। बेचारी के दिमाग में अनेकों प्रकार के बात आवता, लेकिन भौजाई जौन है दोनों प्रताड़ित करते जाता रही। अब माई कहली कि ये बेटी ऐसा न कर लोगन, अरे पति इनकर सही नहीं खे तब ना आ गई हई। अरे इनहु के पति के भोले जी ज्ञान देवा, अगर जहिया सुधर जइहा तहिया तुहने लोगन राह जबू कि कब नंदा हमारे घरे होती। कहली अरे का सुधरी हाँ, अपने घर में रही ना पाताड़ी, भाग भाग के आवताड़ी, आ हमनों के अपने घर में बटले न बानी, हमन के तो कबो नहीं रहे ना जाली। तब देखी गुरु भाई बहना जेकर परिवार अच्छा रहेला वो अपने परिवार में आनंद पूर्वक से जीवन के काट लेला। वो बेचारी बहुते दुखित रहली। अब कहाँ के दाना कहाँ के पानी, माई गईली पानी उनी ले ली, पियौली, खाना उना खियौली और कहीं खेते बाड़ी चल गईली। जब खेते बाड़ी चल गईली अब दोनों भौजाई षड्यंत्र रचे लगली। कहली कि देखी इहो तरह ना जाइ, हाँ इहर हमेशा बहाना पौले बाड़ी, कोनो न कोनो बहाना लेके आ नैहर में आके आ हमन के बचल रह तो 2 महीना और राशन पता ही चल, इनके कोनो न कोनो बहाना इनके घर से निकाल दिहल जा। आ देखी बड़की तो बड़की रहे, बड़कियों से छोटकी बड़ी तेज रहे। अब दोनों प्लान बनावत आड़ी कि ये दोनों जनी के इन नंदा के कैसो घर में से निकाल दिहल ना, जहाँ जहाँ जरा मरा, कम से कम हमन के राशन पता ही तब बची, नहीं तो कपड़े पर मोहर बन के रही। अब देखी गुरु भाई बहना जैसे गुरु बहना बाहर गईली आ दोनों भौजाई गोटई चाप के आनंदे के पटक के लगली मारे कि मर जैतू तो के यहीं फेंक दिहल जात,
और डोली तो डोली गई, अर्थी भी यहीं से चल जाता। आ झंझटा खत्म हो जाता, हर महीने में भाग भाग के आवताड़ू। अब दोनों कहली अरे भाभी काहे ऐसा करताड़ू, काहे ऐसा करताड़ू, ऐसा ना कर, मनुष्य के जीवन बार बार ना मिलला भाभी, ऐसा ना कर। तोहरे अगर दुख तकलीफ बा तो हम यहाँ घर त्याग दे देनी भौजाई, आ हम जाके कहीं भीख भवन मांग के अपने जीवन के यापन कर ले, लेकिन हमरे साथे ऐसा ना कर। लेकिन भौजाई ना मानत है, केहू इहर से मारता केहू उहर से। तो देखी बेचारी गुरु जी के जब ध्यान लगौली तब तक अचानक कान कहाँ से भाई आ गई ना। अब भाई जब अइना तो देखा ताना कि बहन बा चिल्ला ताड़ी गोरू बछरू कान। कहली दीदी कह ताना बहन का हो गल तोके। तो भौजाई देखी इतना खराब बाड़ी, कह ताड़ी कि ऊ तो गिर गइल बाड़ी, लो गिर गईनी है वह मन के उठावत तानी, उठी जी उठी, कैसे गिर गईनी। अब देखी यही से कहल जाला कि मेहरारून के तिरिया चरित्र केहू ना जान सकेला। अब जब आँखी से देख गई ना भाई तो कहली कि भैया वो का करी, हमार भौजाई बहुत लोग जुर्म करताड़ी, कब से लोग पीटा ताड़ी गोरू बछरू खान, लेकिन हम तो ऐसे ना कहत रहनी है कि आपस में तो हम लोग लड़ाई करे लगो। तो हम के घर में से निकाल ताड़ी, भैया हम चल जाओ घर में से कहीं भीख भवन मांग के खाने। कहना काहे जइबू, अरे भाई जौन भाई कैसा कि जौन अपने बहन के काम ना आवे। अरे जीवन व्यर्थ बा बहन, तू चुप हो जा और अपने पत्नी लोगन के लगना प्रताड़ित करे, लगना मारे गरिया में। कहना बताओ कुल्हिन कि तुहनो कुल्हिन जब अपने नैहर में जइबू तो तुहनो कुल्हिन के भौजाई ऐसे करिए तो तुहन कुल्हिन के कैसा लागी। अगर हमार बहन आज संकट में बा तो तुहन कुल्हिन के धैर्य देवे के चाहिए, प्रेम करे के चाहिए कि बेचारी के दुख कम हो जा। तो मनुष्य के जीवन पाके अगर केहू के सुख न दे तो केहू के दुख देवे के ना सोची। दुख बहुत पाप चीज है, समझा रहल बाना, लेकिन जनता बानी उ भौजाई बहुते खराब रहली, सब समझले के कोशिश ना करे। भाई तो न ले गई ना अपने लगे बैठल आ वही दिन से बेचारा घरे रहे लगना। जब घरे रहे लगना माई अली, जब माई सुनली माई के बड़ी दुख भइल। और जब इतना दुख भइल तो माई नहा धो के कहली कि ये बहनी देखो हर महीने में शिवरात्रि व्रत पड़ेला, तू शिवरात्रि व्रत उठा लो। शिवरात्रि व्रत चाहे पुरुष या महिला जे भी करेला ओकर सब मनोकामना पूरा करेली भोले जी। और तू उठा लो आ 4-5 गो कम से कम कल, ओकरे बाद हम वही दिन चर्चा करा दी। और चर्चा में अपने दामाद जी के बुलाई, शायद भोले जी के भजन कीर्तन सुनले से मन बदल जा, तुम्हार जीवन फिर से सुधर जा बेटी। अब बेचारी का कहली कि बेटी अब तू व्रत कर। अब लगली शिवरात्रि के व्रत करे, समय बीतत देर ना लगेला। जब समय कुछ दिन बीत गई तब बेचारी भोले जी के बहुत सुंदर घर में चर्चा करौली। कहली कि नहीं भोले जी, हमरे जौन बढ़िया स्वर्ग घर रहल नरक लोग बनौले बाड़ी कि आपस में आए दिन रोज लड़ाई करत ताड़ी। तो हे पिताजी घर में सुख शांति प्रदान करी, आप दर्शन दें, आशीर्वाद दें कि हमारे बच्चे आपस में मिलजुल के रहें। तो बेचारी जब चर्चा करौली तो चर्चा में जौन बेटी रहली व्रत तो व्रत रहली, सारा घर के गोबर से लिपली, लीप धो के चिकन कैली और सच्चे दिल से भगवान के भक्ति कैली कि हे पिताजी हमके अगर सच्चे दिल से आपके भक्ति कैले बानी तो हमरे पति के सुधार दें, हमके धन दौलत कुछ ना चाहें, अगर शांति पूर्वक रहिए तो हम भीख भवन मांग के अपन गुजारा कैले, लेकिन मायके में तना रहो, अपने ससुरा में रहो। तब बेचारी अब चर्चा जब होता तो देखी गुरु बहिना भजन सुनौले बाटी। दोनों पतवैया उत्पाती गुरुजी तनी रहिया देखाई दे, रहिया देखाई दे गुरुजी रहिया देखाई दे। दोनों पतवैया उत्पाती
गुरुजी रहिया बताई दी, रहिया दिखाई दी गुरुजी रहिया दिखाई दी। दोनों पतोहिया उत्पाती गुरुजी रहिया दिखाई दी। बड़की पतोहिया करेले बड़ी झगड़ा, बड़की पतोहिया करेले बड़ी झगड़ा। छोटकी त बाटे ओकरा के काकी गुरुजी तनी रहिया दिखाई दी। दोनों पतोहिया उत्पाती गुरुजी रहिया दिखाई दी, रहिया दिखाई दी गुरुजी ज्ञानमा दे दी। दोनों पतोहिया उत्पाती गुरुजी तनी रहिया दिखाई दी। तो देखिए गुरु भाई बहना, बेचारी भगवान के मंदिर में रोअत ताड़ी। केहू के लइके जब तकलीफ में बेटी चाहे बेटा रहे ना, तब माई तो जीते जी मरे लगेली कि हमके दुख हो जा लेकिन हमारे बेटी और बेटा के ना तकलीफ होके। और कहा ताड़ी कि हे भोले जी, हम सच्चे दिल से आपके भक्ति जो कैले बानी, हमार गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, तो हमारे शिष्य आपके घर पर दया करी कि हमारे दोनों बहू चर्चा में आज पहली बार बैठल बाड़ी और दामाद भी हमारा आयल बाना, तो दामाद के और हमारे दोनों बहू के ज्ञान दे दी कि आपस में मिलजुल के रहें। और दामाद के ऐसा करी कि शराबी कबाबी सब आदत छोड़ दें और अपनी पत्नी के पत्नी समझें, अर्धांगिनी के अर्धांगिनी समझें। ये दो पहिया के गाड़ी जब तक दोनों पहिया सलामत ना रही तो ये गाड़ी आगे ना चली। तो देखिए गुरु भाई बहना, बेचारी जब चर्चा वर्चा ख़त्म हो गई, जब दया के समय आई, तब माई दया मांगत है कि हे भोले जी दर्शन दी और हमारे बेटा बहू और बेटी दामाद के आशीर्वाद दी कि हमारा घर फिर से स्वर्ग बन जाए। तो देखिए जैसे आँख मुनली तैसे भोले जी और माता पार्वती जी के उनके दर्शन हुए। अब भोले जी माता पार्वती जी हाथ उठा के आशीर्वाद देने कि जाए आज से तुम्हारे बेटा भी भक्ति भाव के जनी हैं और सारा बुरी आदत छूट जाए। माई आशीर्वाद देने दे के अंतर ध्यान हो गई। आज जैसे वो प्रसाद दामाद खैने बहू घर परिवार सब के खायल प्रसाद, तैसे सबके मन बदल गई। चर्चा में इतनी ताकत होला भोले जी के भक्ति में। अब जब सबके मन बदल गई तो जौन दामाद जान से अपने बहू पत्नी के मारे जात रहना, वह दामाद कहना कि हम अपने पत्नी के अपने घर ले जाए आयल बानी, अम्मा विदात कदीम। अब ऐसा कोनो गलती ना हुई, काहे खातिर कि हमके आज एहसास हो गई कि पति के दिल में कहाँ जगह होके के चाहिए। अब बेचारी आनंद पूर्वक से अपने घर में गईली, उनकर दिन पलट गई। अब बहू जौन बाड़ी, बहू लोग अपने ननद से माफ़ी मंगली, गले मिलली कि ऐसा गलती अब कबो ना हमन के करब। हमन के अज्ञानतावश ज्ञान नहीं रहल, काहे खातिर कि कबो चर्चा भजन सुनबे ना कैली, सबे कबो भोले जी के गुरु बनैबे ना कैली, भक्ति भाव पूजा पाठ कबो कहबे ना कैली, सबे खाली तू महिमा में रह गनी, आधापन अपन बिता देली। लेकिन आज ज्ञान हो गई कि भक्ति में कितना शक्ति बा और पिताजी के गुरु बनौले में कितना आनंद आवता। आज से हम लोग के सासू अम्मा के साथे भक्ति भाव करल जाई, अपने जीवन के धन्य बनावल जाई। तो हमके माफ़ कर दी जौन भी गलती भइल बा, ऐसा आज से फिर से ना हुई। तो ननद जौन है प्यार से गले लग जाली और गले मिल के उहे भौजाई अच्छा से जैसे गौना दौआ के तैयारी कल जाला, वैसे भाई भौजाई साज तुल के अपने बहन के विदाई करेला और अपने घर में बैठी जाली और आनंद पूर्वक से जीवन के बितावेली। तो देखिए गुरु भाई बहनों, जैसे उनके परिवार पर भोले जी और माता पार्वती की जी के दया कृपा भइल, वैसे सब गुरु भाई बहना पर दया करी, कृपा करी, सबका परिवार खुशहाल रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोटि देवता की जय।